अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हमज़ा। और हर पर्सनैलिटी जो है वो माइंड रखती है। हर पर्सनैलिटी के पास जो होता है वो अपना एक नज़रिया होता है। हर पर्सनैलिटी के पास अपनी वो तवक्कुआत होती हैं, वो ख्वाहिशात करता है, उसका तजस्सुस होता है, उसकी क्यूरियोसिटी होती है कि वो हर मामलात के अंदर, वो तमाम तर चीज़ों के अंदर वो चीज़ें हासिल करने का मामला है, ये चीज़ों को सेल करने का मामला है। वो हर चीज़ के अंदर एक बेटर किरदार अदा करता है, उसका अपना एक रोल होता है, क्योंकि वो माइंड रखता है अपने पास। और हर इस इंसान का माइंड बोलता है, हर इंसान का माइंड उसे इस तरफ तरजीह देता है, इस तरफ उसे राग़ब करता है कि जब भी कोई पंचायत बैठी हो या जब भी आपने कोई काम करने हैं तो आपका जो नंबर है वो नंबर फर्स्ट होना चाहिए। मामले को हल करने में, मामले का सुलझाव पैदा करने के लिए आप नंबर 1 पर होने चाहिए, ताकि गांव के अंदर या आपकी सिटी के अंदर आपका नाम हो कि पंचायत के अंदर वो जो मसला खड़ा हुआ था फ़लाँ बंदे ने 1 मिनट के अंदर हल कर दिया है, लोग हल नहीं कर पा रहे थे। ये हर इंसान के पास अपना माइंड होता है, इसलिए आप ये नहीं सोच सकते, आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास कोई माइंड वाला बंदा बैठा हो और आप अपना आप दिखा रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। याद रखिए, सामने वाले के पास भी माइंड है, वो आपको जज कर रहा होता है कि आप खुशामद कर रहे हैं या आप वाक़ईतन जो है वो मसले को सुलझाव के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, कि आप वाकई अपने दिल के अंदर इस चीज़ के लिए दर्द महसूस करते हैं कि इस मसले को हल हो जाना चाहिए। वो जज कर रहा होता है, वो आपकी बेवकूफ़ी को, वो आपकी चालाकी को उस वक़्त पकड़ लेता है जब आप चालाकी कर रहे होते हैं। वो उसी मजमे में बोलता है, फिर वो बताता है कि सर आपका ये जो आपने इस मसले पर अपनी राय पेश की, आपका जो ओपिनियन है वो सर आँखों पर, लेकिन आपका ओपिनियन जो है उसके पास कोई बड़ा एविडेंस नहीं है, उसके पास कोई बड़ी रियलाइज़ नहीं हम कर पा रहे कि उसके लिए उसके पास कोई बड़ी जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो कोई चीज़ नहीं है। सर ऐसे आप मसले को हल नहीं कर सकते, आपको मसले ये हल करना है। इसलिए जब आप बोलते हैं किसी के आगे, किसी के मसले को सुलझाव पैदा करने के लिए या किसी फील्ड में जाने के लिए किसी को मशवरा दे रहे होते हैं, अपनी ओपिनियन का इजहार कर रहे होते हैं, तो वो आपकी ओपिनियन जो है वो सामने वाले को कन्विंस करने वाली हो कि आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे हैं या नहीं कन्विंस कर रहे। आप बोलते जा रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं, लेकिन आपसे कोई कन्विंस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है आपकी ओपिनियन जो है वो कोई मायने नहीं रखती। आपका ओपिनियन, आपकी जो आपने तमाम तर माइंड के अंदर सोचा है कि मैं मसले को हल करने के लिए उन्हें ये एडवाइस दूंगा, तो आप फेल हैं अगर आप कन्विंस नहीं कर पा रहे। अगर आप कन्विंस कर रहे हैं तो फिर आप झूठ भी बोल दें तो आपकी वो बात मान लेंगे, क्योंकि ये जो कन्विंसिंग स्किल होता है ये इंसान को बुलंदी की तरफ लेकर जाता है। ये इंसान के बात के अंदर पावर पैदा करता है कि आपकी बात जो है वो पावर कितनी रखती है और कितने के दिलों के अंदर वो घर कर रही होती है। इसलिए कन्विंसिंग लेवल जो होता है वो आपको करना पड़ता है, इसलिए कि और वो इस वजह से कन्विंसिंग लेवल आपका हाई हो सकता है। आप देखें कि सामने जो आपके पास बैठे हुए हैं वो किस माइंड के आदमी है, वो क्या लेने आई हैं, किस मसले पर बहस हो रही है, उस मसले पर उन्हें जज करें सबसे पहले कि इनकी ज़रूरत क्या चीज़ है, कौन सी बात है जो इनकी ज़रूरत है। उस बात पर आप जो है अपनी स्पीच करें, अपनी तकरीर, वो उस बात के ऊपर आपने बात करनी है, फिर आप कन्विंस कर सकते हैं। फिर आपकी ओपिनियन जो होती है वो फैक्ट बन जाती है। वो कहते हैं कि इसके एविडेंस जो बहुत बड़ा है, इसके पास बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट ऐसी है जो कि एविडेंस पर, जो कि प्रूफ पर डिपेंड करती है, और उसके पास एविडेंस और प्रूफ मौजूद है। इसलिए हम इनकी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, इनकी इस बात को अपने मसले को हल करने के लिए सुलझा